पेपर इजी था। मैथ्स और हिंदी की बात करें तो बहुत इजी थी। ये मेरिट डिपेंड करेगा जिसका जीके और जीएस इसका बेहतर रहेगा, जो ग्राम विकास पढ़ के आया होगा, जो जीके तैयार करके आया होगा, वही लोग मेरिट में आ सकते हैं। मैथ्स और हिंदी तो आपका ग्राम विकास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था योजनाओं से। डीआई का नाम लिया, डीआई से ही क्वेश्चन 5-7 सवाल आए थे, बाकी स्टैटिक्स से सवाल आए थे। गया था एसएससी सीजीएल में प्रीवी क्वालिफाई किया मैंने, मेंस तक गया हूँ और यूपीएसआई भी लेटेस्ट में हम लोग क्वालिफाई, मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। क्या आप कर रहे हैं? जी करंटली मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग कराता हूँ। मेरा क्लास है कमालपुर में दृष्टि क्लासेज, 10-11 घंटे में क्लास लेता हूँ अपना, कम से कम 4 बैच होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का। चलिए सर अभी एग्जाम देकर आए, चलिए जानते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं इसके बारे में बताइए। मेरा नाम दया यादव है, मैं कमालपुर से रहने वाला हूँ। जी। और डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ है सर? डिस्ट्रिक्ट चंदौली से। सर डिस्ट्रिक्ट चंदौली से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, हमारे ज़िले का आप नाम रोशन कीजिए और मैं आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। धन्यवाद। और सर आपने सबसे ज़्यादा सर आपको क्या हार्ड लगा ओवरऑल माने तो? देखिए इसमें हार्ड पेपर इजी था। मैथ्स और हिंदी की बात करें तो बहुत इजी थी। ये मेरिट डिपेंड करेगा जिसका जीके और जीएस इसका बेहतर रहेगा, जो ग्राम विकास पढ़ के आया होगा, जो जीके तैयार करके आया होगा, वही लोग मेरिट में आ सकते हैं। मैथ्स और हिंदी लगभग मैक्सिमम लोगों का सेम रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल से सवाल थे। और जीके जीएस की मैं बात करूँ तो आपका ग्राम विकास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था योजनाओं से। योजना जो तैयार करके आया होगा वो 100% वो मेरिट में आने वाला है। सर योजना के लिए आपने कहाँ से फॉलो किया? कहीं से मैगजीन पढ़ा था, कोई यूट्यूब पर या फिर कोई वेबसाइट फॉलो किया तो उसके बारे में बताइए। एक बात मैं बताना चाहूँगा इसमें कि अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो जो किताबों से स्टडी किया होगा, जो किताबों को पढ़ा होगा जीके जीएस के लिए, जो किताबों को पढ़ा होगा वहीं इसमें ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा एग्जाम पे। क्योंकि जो सिलेबस है ना ग्राम विकास का, जो लोग पढ़ा रहे हैं उससे डिफरेंट सवाल आए थे, योजनाओं से मैक्सिमम सवाल आए थे। और दुनिया भर के हमारे पास ग्राम विकास में सिलेबस लिखा दिया गया था कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो, नहीं, योजनाओं से कम 10 से 15 सवाल क्वेश्चन आए थे लगभग। जी सर ओवरऑल मान लीजिए कि टोटल क्वेश्चन 100 था, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने अटेम्प्ट किया हूँ लगभग 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ। और सर मैथमेटिक्स के सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगा ओवरऑल माने तो, कि कौन से चैप्टर से टच किया था क्वेश्चन? देखिए मैथ्स का मैं खुद टीचर हूँ। मैथ्स का मैं बताऊँ जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है, जिस हिसाब से लोगों को सिखाया जाता है, बहुत ईजी थी मैथ्स में कोई दम नहीं था। दम था तो बस आपका जीके और जीएस में। हिंदी भी ईजी थी, मैथ्स भी ज़्यादा। मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर टच किया, जैसे मेंसुरेशन, परसेंटेज? मेंसुरेशन में 2D जो आता है, 2 डायमेंशन के सवाल, वो 3-4 सवाल थे। आपके स्टैटिक्स के सवाल थे और आपके प्रॉफिट लॉस का एक सवाल था, 1 या 2 सवाल थे, प्रतिशत के सवाल था। और डीआई भी आया था, डीआई के लगभग 5 सवाल आए थे, बहुत ईजी सवाल थे। जी सर जैसे कि लाइन और ग्राफ के भी क्वेश्चन थे? जी बिल्कुल, मैं वहीं डीआई का नाम लिया, डीआई से ही क्वेश्चन 5-7 सवाल आए थे, बाकी स्टैटिक्स से सवाल आए थे। बहुलक के बारे में पूछा था, हिस्टोग्राम के बारे में पूछा था, आपको पूछा था कि पॉलीगन क्या होती है, ये सारी बातें बेसिक चीज़ें पूछा था। सर जीएस का अगर माने तो जनरल स्टडी से, जैसे इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से कौन क्वेश्चन थे? इसमें लगभग जीके की मैं बात करूँ तो लोग हिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे, आपका ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन था, पॉलिटी से भी क्वेश्चन था। और मैं ग्राम विकास की बात करूँ तो आपको मैक्सिमम सवाल योजनाओं से मिलने वाले हैं। योजनाओं को तैयार करके आया होगा। कोई आर्टिकल से भी क्वेश्चन था? जैसे ये आर्टिकल से क्वेश्चन था, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में, ये बात जिक्र किया था आपका। ये 32 आर्टिकल जो है 36 से 51। और हिंदी सर माने तो कौन से चैप्टर टच किया था हिंदी से, और सबसे आसान आपको हिंदी में क्या लगा अगर माने तो? कितने क्वेश्चन आपने हिंदी में? हिंदी में लगभग मैक्सिमम सारे सवाल ही जीते। जो थोड़ा सा भी हिंदी पढ़ के आया होगा 25 क्वेश्चन में 25 किया होगा। हिंदी व्याकरण से भी था क्वेश्चन? जैसे क्वेश्चन थे, वर्णमाला हिंदी बिल्कुल था, वर्णमाला से तो नहीं था लगभग क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं था आई थिंक। पंक्तियाँ भी थी सर? हाँ, पैसेज से सवाल थे, पैसेज बहुत ईजी था। रचना भी थी? रचना सवाल नहीं था। ओवरऑल माने सर अगर कटाप आप खुद एक टीचर हैं मान लीजिए, तो सर आप तो एक इससे पहले भी कोई एग्जाम कट ऑफ प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये कट ऑफ डिपेंड करेगा आपके जीके जीएस पे। मैथ्स और हिंदी का स्कोर सब ने लगभग एवरेज किया होगा, ये डिपेंड करेगा जीके और जीएस पे, और मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है किसी कट ऑफ कितनी जाएगी। सर इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम क्वालिफाइड किया, जैसा कि आप जो बताते हैं एसआई का एग्जाम आप क्वालिफाइड किए हैं? जी मैंने क्वालिफाई किया था, एसएससी सीजीएल में प्रीवी क्वालिफाई किया मैंने, मेंस तक गया हूँ और यूपीएसआई भी लेटेस्ट में हम लोग क्वालिफाई, मेरा फिजिकल नहीं हो पाया।
और बस यहीं सब करंटली सर कोई आप जॉब कर रहे हैं? जी करंटली मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग कराता हूँ। मेरा क्लास है कमालपुर में दृष्टि क्लासेज, वहाँ मैं टीचर हूँ। सर जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सके और एक ही बार में सिलेक्शन ले सके? मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, मैं ज़्यादा सजेशन देने लायक तो नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि हमारी एज के लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं इतना बस बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मेहनत से किया जाए वो लक्ष्य को पा सकता है। लक्ष्य बहुत टफ नहीं है, मेहनत करने वालों के लक्ष्य बहुत ईजी है, कर सकता है। सर जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, तो उसे कैसे मैनेजमेंट किया जाए? एक कैंडिडेट को आप शिक्षक के तौर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को लक्ष्य बना करके स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए। सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में, वो कम समय के लिए आप यूज करें। उस समय देखिए सोशल मीडिया का ज़माना हमारे लाइफ में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जो पॉजिटिव यूज़ किया वो आगे निकल गया, जो नेगेटिव यूज़ किया फंसा रह गया है। तो ये दलदल है सोशल मीडिया, अगर इसमें फंसोगे तो फंस जाओगे, निकलोगे तो निकल जाओगे। सर आप एक टीचर हैं, टीचर रहते हुए भी इतने सारे एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं और इस आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका फाइनलिस्ट में नाम होगा। और सर जी इसके लिए आप डेली डेडिकेटेड रूप से कितने घंटे प्रिपेयर करते हैं अपने आपको, कितने घंटे स्टडी के लिए देते हैं? देखिए मैं तो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ तो कम से कम 10-11 घंटे मैं क्लास लेता हूँ अपना। कम से कम 4 बैच होते हैं, 4 बैच को मैं पढ़ाता हूँ। मैं मैथ्स और रीडिंग का टीचर हूँ। और अभी स्टडी की बात करूँ तो मैं लगभग तैयारी मेरी मैथ्स और रीडिंग की कंप्लीट हो चुकी है। पढ़ना है तो बस सिर्फ जीके जीएस पढ़ना है, और किसी भी एग्जाम में मैं पढ़ना, इसमें मैं लेखपाल की अगर बात करूँ तो मैं तैयारी नहीं किया था। मैं मैथ्स और रीडिंग का जो जीके जीएस में पहले से तैयार था वही है, और इसमें कोई टाइम नहीं मिल पाया मेरे को तैयारी करने के लिए, इसलिए। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।